So hello guys, welcome back to my channel KMSM. Today we are going to study about types of process. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है. तो what do you mean by process? The transition from one equilibrium state to another is called process. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एक गैस एनक्लोज्ड है, उसके ऊपर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1 है, तो अनदर स्टेट में जा रहा है वो, तो क्या हो जाएगा P2, V2 और T2. तो ये जो चेंज हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्रोसेस. इसलिए क्या लिखा है, द ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड प्रोसेस, इज कॉल्ड प्रोसेस. तो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है दोस्तों, वो देखते हैं. सबसे पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस. क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, थर्मल मतलब क्या होता है बच्चों, हीट. थर्मल मतलब क्या होता है, हीट. इसका ये मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, कांस्टेंट होता है. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या होता है, कांस्टेंट होता है. अ प्रोसेस इन विच the system remains constant throughout the transformation is called isothermal process, is called isothermal process. ऐसा प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो. ठीक है, यहाँ पे अगर हमको एग्जांपल लेना होगा तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, एक कंटेनर लेता हूँ और उसके अंदर कोई तो भी एक लिक्विड है, उस लिक्विड को क्या कर रहा हूँ मैं, हीट कर रहा हूँ. उस लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. हीट करने की वजह से ये लिक्विड क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्व करेगा. ठीक है, हीट को एब्जॉर्व करेगा मतलब कौन सा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा. आफ्टर हीटिंग मैंने अब हीटिंग क्या कर दिया, बंद कर दिया. ठीक है, बंद कर दिया. बट यहाँ पे देखो सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो बढ़ गया. तो अब सिस्टम क्या करेगा, वो जो हीट बढ़ गया तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग को वापस दे देगा, ताकि उसका सिस्टम का जो हीट हो वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे. सिस्टम का जो हीट रहे वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, या सिस्टम का जो टेम्परेचर रहे वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे. इसका ये मतलब है कि ऐसे रिएक्शन, ठीक है, ऐसे रिएक्शन जहाँ पे सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, कांस्टेंट फॉलो करता है. इन सच प्रोसेस हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग और वाइस वर्सा इन ऑर्डर टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट. जैसे आपको मैंने बताया, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ने कभी टी बनाया होगा घर पे, तो जब हम लोग स्टार्टिंग में टी बनाते हैं तो उसको हीट करते हैं, तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर कंटेनर हीट एब्जॉर्व करता है, तो वो टी फॉर्म हो जाता है. तो वहाँ पे देखो सिस्टम का टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए चेंज हुआ दिखाई देता है. बट आफ्टर जैसी टी हम लोग का गर्म हो जाता है और उस टी में को हम लोग वैसे ही रखते हैं उस गर्म पॉट को, तो वो क्या करता है, टेम्परेचर बाहर रिपेल करना स्टार्ट करता है. जैसे आप टच करोगे तो आपको क्या लगता है, गर्म लगता है. मतलब उस पर्टिकुलर सिस्टम से भी हीट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है. क्यों बाहर जा रहा है, क्योंकि उसको सिस्टम का हीट क्या रखना है, मेंटेन रखना है जो स्टार्टिंग में था. तो इसीलिए क्या हो रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा है. इन सच प्रोसेस द हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और वाइस वर्सा इन ऑर्डर टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट. तो पहले वाले में एंडोथर्मिक हुआ और दूसरे वाले में एक्सोथर्मिक हमको दिखाई दिया, ताकि सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहे बच्चों, कांस्टेंट रहे. आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा. अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए. तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. तो ये था पहला प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस. नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस. क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस में बारीक मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में बच्चों. ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, एनी प्रोसेस conducted in a such way that the pressure of a system remains constant. क्या बोल रहे हैं, pressure of a system remains constant throughout the change is called isobaric process. एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे पूरे प्रोसेस में वो सिस्टम का प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं लैब में कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करता हूँ ओपन बीकर के अंदर, तो उस ओपन बीकर के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो कौन सा प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. कौन सा प्रेशर होता है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और वो थ्रू आउट दी प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका ये मतलब है कि लैब में अगर मैं ओपन कंटेनर में कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करूँगा तो उसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। आई होप सब लोग लैब में एक ना एक दो बार गए होंगे और प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा। ओपन बीकर में जो भी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, लैब में, उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेशर क्या, थ्रू आउट दी प्रोसेस क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। थ्रू आउट दी प्रोसेस प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या बनेगा बच्चों, एनी प्रोसेस कंडक्टेड इन सच वे दैट the pressure of a system remains constant throughout the change is called isobaric process, to call isobaric process। next है isocoric process। next है isocoric process। isocoric process means ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सिर्फ हम लोग का वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एनी प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अ रिएक्शन इन कैरिड आउट इन अ क्लोज वेसल इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हम लोग एक क्लोज वेसल में किसी भी सिस्टम को रखेंगे या कोई भी चीज़ रखेंगे, उसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर ले लिया और वो कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है। वो कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है और इसके अंदर क्या है, सम वॉल्यूम पे मैंने क्या किया हुआ है, कुछ लिक्विड लिया हुआ है। अगर मैं इसको हीट करूँगा, ठीक है, ये हीट तो होगा, वेपर्स भी बनेंगे, वेपर्स इधर जाके वापस नीचे आ जाएंगे, बराबर है। हीट करूंगा तो थोड़ा बहुत लिक्विड कम होते हुए आपको दिखाई देगा इनिशियल पीरियड में, बट क्या होगा, जो ये वेपर जाएगा वो वापस इससे टकरा के नीचे की तरफ आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि जितने वॉल्यूम का मैंने लिक्विड लिया तो वो वॉल्यूम उतना ही रहेगा इस पूरे प्रोसेस में। क्यों, क्योंकि कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है, तो जो भी वेपर जाएगा वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि सिस्टम में जो मैंने लिक्विड का वॉल्यूम लिया था उस लिक्विड का वॉल्यूम उतने का उतना ही होगा, वहाँ पे उस वॉल्यूम के अंदर आपको कोई भी चेंजेस होते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम का वॉल्यूम क्या होना मांगता है, कॉन्स्टेंट होना मांगता है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अ रिएक्शन कैरिड आउट इन अ क्लोज वेसल इन इज आइसोकोरिक प्रोसेस, जहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या होता है, जीरो हो जाता है। जहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। अगर समझ में आता होगा और आपको मेरा कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। तो नेक्स्ट है दोस्तों एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या, अ प्रोसेस इन विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस, इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू क्या होता है, हमारा जीरो हो जाता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमने थर्मस में रखा होगा और कंप्लीटली इंसुलेट होना चाहिए, कंप्लीटली इंसुलेट किस में होता है, थर्मस में होता है। तो ये जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल अगर ये थर्मस है तो इसके अंदर कोई भी हीट एक्सचेंज होने वाला नहीं है। हमेशा आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो आगे है बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या है बच्चों आगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग देखिए कैसे समझते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए कुछ कंसिडरेशन करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, आपको मैं रिवर्सिबल प्रोसेस समझाता हूँ, एकदम अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। एक कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया, इसके ऊपर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ वेट लगा दिया। हमने कहा कुछ वेट है तो इनिशियल कंडीशन में इसके अंदर कुछ इसका प्रेशर होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा और इसका कुछ टेम्परेचर होगा। ठीक है कि नहीं बच्चों। और बाहर भी एक प्रेशर होगा जो पी एक्सटर्नल होगा, जो ये ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये इंटरनल प्रेशर जो सिस्टम का है वो। तो यहाँ पे देखो अपवर्ड प्रेशर और डाउनवर्ड प्रेशर दोनों एक समान है, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे है दोनों। ठीक है, तो अभी तो ये कंडीशन बराबर है। अब
रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, अगर मैं इस सिस्टम में इस पर्टिकुलर में से कुछ वेट क्या करूँ, निकाल दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना था 50, तो अंदर भी कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, तो ये किस में हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा वेट क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे वेट कितना हो गया 49, यहाँ पे वेट कितना हो गया 14 है, और अंदर अभी भी वेट कितना था 50, मतलब जो प्रेशर था अंदर अभी भी कितना था 50 था। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चेंजेस हमको दिखाई देगा तो क्या होगा, ये अभी सेम है क्या, वैल्यू सेम है क्या, नहीं सेम है। तो आगे इस सेम कब होगा, जब ये गैस थोड़ा सा एक्सपांड होगा, गैस थोड़ा सा क्या होगा, एक्सपांड होगा, तो अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों 49 हो जाएगा। कैसे, गैस एक्सपांड होकर। तो अब फिर से सेम आ गया, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया, बट चेंज हुआ थोड़ा सा, यस चेंज हुआ। आगे हम लोग फिर से ऐसे दिखा सकते कि मैंने और कुछ वेट क्या कर लिया, निकाल दिया। लेट्स से कंसीडर अब बाहर का जो प्रेशर है वो कितना हो गया 47 हो गया, बाहर का प्रेशर कितना हो गया 47, और अंदर का अभी कितना है 49 है, अंदर का भी कितना है 49 है। तो अभी ये सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है। अभी सेम होने के लिए क्या होगा, ये ऊपर की तरफ और क्या होगा, जाएगा। तो यहाँ पे देखो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में कुछ स्मॉल चेंज हो रहा है धीरे धीरे, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स। ठीक है, ये जो नीचे का फोर्स होता है और डाउनवर्ड वाला वो कौन सा होता है, ड्राइविंग फोर्स, और जो ऊपर का फोर्स होता है वो क्या होता है, अपोजिंग फोर्स, मतलब जो उसको अपोज करेगा। अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे मैं वेट कर रहा हूँ ड्राइविंग फोर्स उतना ऊपर की तरफ जा रहा है, ड्राइविंग फोर्स उतना ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे ही मैं इसके अंदर वेट बढ़ाने लगूंगा वैसे ही मुझे वापस इनिशियल कंडीशन मिल जाएगा। यस और नो, मिलेगा ना, यस मिलेगा। देखिए मैंने क्या बोला, पहले वेट कितना रखा था 50, यहाँ पे भी क्या रखा है 50। यहाँ पे सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको, कोई भी यूनिट कंसिडर करना नहीं है। यहाँ पे प्रेशर 50 था, यहाँ पे प्रेशर 50 था, तो ये इक्विलिब्रियम में थे, मतलब दोनों प्रोसेस सेम था। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से वेट हटा दिया एक, यहाँ से क्या कर दिया, तो इसके अंदर वेट कितना रह गया 50। अब क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स क्या करेगा, अपोजिंग फोर्स को ऊपर की तरफ ढकेलेगा, क्योंकि अपोजिंग फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है, तो ऊपर की तरफ आएगा। कितना, वापस मेंटेन कर लेंगे अपना जो भी स्टेट था वो वापस क्या हो जाए, मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे फिर मैंने वैसे ही किया, तो फिर से क्या होगा, वो 47 आने तक ड्राइविंग फोर्स क्या करेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। इस प्रोसेस को मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ बाय स्मॉल चेंज। अभी बाय स्मॉल चेंज क्या होगा, जो कम किया वो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आपस में इन्हीं कंडीशन में आ गया। यस और नो। तो ऐसे प्रोसेस जहां पर मैं मेरे सिस्टम को रिवर्स भी कर सकता हूं, उसका वाइस वर्सा भी ले सकता हूं, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, जहां पे इन्फिनिटली स्मॉल चेंजेस आपको होते हुए दिखाई देंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स होते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। आई होप ये वाला एग्जांपल आपको समझा होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए क्या बन के आती है, एनी प्रोसेस कंडक्टेड इन सच मैनर द एवरी स्टेज द ड्राइविंग फोर्स इज ओनली इन्फिनिटेसिमल ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल, एंड विच कैन बी रिवर्स बाय अ सिंगल इंक्रीज इन द अपोजिंग फोर्स। फिर से बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको देखो अभी बताया, अगर यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स आपको ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहा तो मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ। कैसे, मेरे अपोजिंग फोर्स में क्या करूँगा, मैं कुछ चीज़ें वापस ऐड कर दूंगा, तो मुझे वापस ये सिस्टम क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस आप लोग को बहुत ही अच्छे समझा होगा। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स भी देख लेते हैं। फीचर्स क्या है कि द ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय अ इन्फिनिटेसिमल अमाउंट। ठीक है, इन्फिनिटेसिमल अमाउंट। सेकंड बोलूँगा, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय इन्फिनिटेसिमल चेंज इन कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया, पहले 50 था, फिर मैंने 49 किया, आपस में उसको क्या कर सकता हूँ, 50 कर सकता हूँ। अ रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इन्फिनिटेसिमल स्लोली एंड टेक्स प्लेस इन अ इन्फानाइट नंबर ऑफ स्टेप। और मैंने ये भी बताया आपको कि ये ऐसा प्रोसेस है जो बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है। देयर इज स्मॉल चेंज, हमेशा स्मॉल क्या होगा, आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा बच्चों, हमेशा याद रखना है।
एट द एंड एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम अटेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। हमेशा क्या होगा, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या करेगा, क्या करेगा, अटेन कर लेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले 50 था, फिर मैंने 49 किए, तो देखो ड्राइविंग फोर्स भी गैस को एक्सपांड करके किस पे आ रही थी, 49 पे आ जा रही थी, जहाँ पे हम लोग का मैकेनिकल वर्क क्या हो जा रहा था, इक्विलिब्रियम में आ जा रहा था। मतलब मैकेनिकल वर्क क्या हो जा रहा था, कांस्टेंट हो जा रहा था बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा जो मैंने अभी तक सिखाया आप लोग को समझा होगा। इस टॉपिक के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री में मिल जाएंगे, उसका आप टेंशन मत लिया करो। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे आप लोग देखते हो, अगर मेरा कंटेंट आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या किया करो, सब्सक्राइब किया करो। कुछ बच्चे होते हैं देखते और निकल जाते हैं। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने जितने भी सर्कल से आपके फ्रेंड सर्कल्स हो उनको भी शेयर करें, ताकि उन लोग ये सब चीज़ों का क्या करें, बेनिफिट उठा सके। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।